कॉन्फ्लुएंस कॉलेज में आर्टेरियम एग्जीबिशन हुआ संपन्न। कार्यक्रम का उद्घाटन रिबन काटकर कुलपति ने किया। पश्चात वेस्ट से बेस्ट द्वारा बनाए गए प्रदर्शनी में कचरे के सर्वोत्तम उपयोग और सजावट की वस्तु को प्रदर्शित कर बच्चों ने प्रस्तुत किया अनूठा उदाहरण, जिससे कचरे का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करने के साथ ही प्रदूषण की संभावना को कम तथा पर्यावरण के अनुकूल प्रदर्शनी में सामग्री बनाकर, जिसमें धान का बैच, पेपर डॉल, दिया सजाना, फूलदान, कॉर्नफ्लावर, हार्ट शेप फ्लावर, नर्सरी डेकोरेशन विथ बॉटल पॉट, स्पून, फ्लावर पॉट, लैम्प, शो पीस स्टैंड, एल्यूमिनियम कैंडल विथ क्राफ्ट पेपर, हैंगिंग झूमर मेड इन डिस्पोजल, सीमेंट पोट, मटका पॉट, पेपर फ्रेम, ऑर्गेडी कपड़े से बना रोज फ्लावर मास्क, फ्लावर स्टिक वॉल हैंगिंग, बटरफ्लाई शेप वॉल हैंगिंग, आइसक्रीम स्टिक हैंगिंग, जूट बास्केट, वुल ट्री और सबसे महत्वपूर्ण स्क्रैच आर्ट तथा बस्तर आर्ट छत्तीसगढ़ की संस्कृति को प्रदर्शित की गई है। सभी सामग्री न्यूज़पेपर, पुराने दिए, पुराने कपड़े के रोल, पटाखे का वेस्टेज रोल, पुराने वेस्ट, पुराना डिस्पोजल बोतल, कागज़ के पुराने डिस्पोजल, पुराने मटका, कोरोना मास्क, पुट्टी पाउडर, पुराना लकड़ी, सूखा पेड़ के डाल, फूल और पेपर से बने हुए थे। विकसित भारत अभियान @2047 पर बनी विशाल रंगोली राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों और कार्यक्रम अधिकारी की हुई सराहना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तो ये है कि जो बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा रहती है, उस प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और हमारी ये कोशिश रहती है कि बच्चों के अंदर के जो टैलेंट है उसको उजागर तो करना ही है, साथ साथ अगर हम उसको कमर्शलाइज़ कर सकें, कि उसका उपयोग हम अपनी लाइफ में कर सकें, कि उसको अपन किसी ये प्रोडक्ट बना के अगर उसको सेल कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये सीखने के साथ साथ इनकी वर्क स्किल को भी बढ़ाता है और इनके कहीं ना कहीं अर्निंग का एक जरिया बन जाता है। तो ये हमारा इसका एक मुख्य उद्देश्य था कि इसको प्रमोट करें। युवा पीढ़ी को क्या संदेश? युवा पीढ़ी अपने आप में पूरा युवा मतलब ऊर्जा, तो निश्चित रूप से ऊर्जा उनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जिस काम को भी करें मन लगा कर करें, अपना 100% दें। अगर 100% देकर हम किसी काम को करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है। अगर कोई असफल होता है, इसका मतलब ये है कि उसको जो एफर्ट लगा रहा था उसने वो एफर्ट नहीं लगाया, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी रह गई। थैंक यू। आज जो कॉन्फ्रेंस कॉलेज की तरफ से आर्टेरियम नाम से एक प्रदर्शनी जो है यहाँ पर लगाया गया था, उस प्रदर्शनी में वेस्ट से बेस्ट बनाने का प्रयास किया गया है। आप लोग जैसे काउंटर में आप लोग देखेंगे तो जितनी पुरानी चीज़ें जिसको हम कचरा समझ करके फेंक देते हैं, ऐसे चीज़ों का उपयोग जो है वो बच्चों ने किया और उसको घर को सजाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग तरीके से सामग्री बनाया है। जैसे फूल देखेंगे, फ्लावर देखेंगे, पॉट देखेंगे और उस पॉट को जो है जैसे जूट से जो चम्मच जो होता है, प्लास्टिक की चम्मच जिसको हम फेंक देते हैं, पानी की बोतल जिसको यूज़ करने के बाद में फेंक देते हैं, ऐसे चीज़ों को लेकर के अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो बच्चों ने बनाया है। कटा फूटा जो तार जो होता है, उस तार को भी फेंकने के बाद में तो उसको बस्टर आर्ट के रूप में वहाँ पर बनाया गया है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में उसको हम ख़राब समझते हैं, तो न्यूज़पेपर को रोल करके सुंदर सुंदर गुड़िया बनाया है। उसमें विशेष आकर्षण जो है वो छत्तीसगढ़ महतारी और हमारे जो छत्तीसगढ़ का जो संस्कृति है बस्तर आर्ट, उसको भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। जो एक संगीत के माध्यम से जो हमारी संस्कृति को प्रस्तुत करता है, वो सब चित्र जो है वो बच्चों की तरफ से बनाया गया है। और ये अभियान जो है, प्रदर्शनी जो है वो उसके लिए हमारे महाविद्यालय में हमारे दुर्ग विश्वविद्यालय की कुलपति मैडम जो है डॉक्टर अरुणा पल्टा मैडम जो है मुख्य अतिथि के बतौर यहाँ पर उपस्थित हुई थी। उन्होंने काफ़ी इस प्रदर्शनी को सराहा है। और अभी आप लोग जानते होंगे कि विकसित भारत 2047 माननीय मोदी जी ने एक अभियान प्रारंभ किया है कि हम 100 साल जब पूर्ण करते रहें तो विकसित भारत के रूप में हम सभी लोगों को दिखाई दें। यही समय है और सही समय है। इस उद्देश्य को लेकर के मोदी जी ने सभी युवाओं को आह्वान किया है कि वो अपने आइडियाज़ जो है लोगों के साथ में शेयर करें। उसी आइडिया को शेयर करने के लिए आज की ये प्रदर्शनी लगाई गई थी। और विकसित भारत अभियान में कॉन्फ्रेंस कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के बच्चे और विद्यार्थी जो है उसमें पूर्ण रूप से समर्पित होकर के अपने आइडियाज़ जो है लोगों को प्रस्तुत करें। यही अभियान हम लोगों ने प्रयास के माध्यम से पूर्ण करने का कोशिश किया है। विजय मानिकपुरी, कॉन्फ्रेंस कॉलेज, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, कार्यक्रम अधिकारी, राजनांदगांव। मेरा नाम पल्लवी मिश्रा है, कॉन्फ्रेंस कॉलेज B.Ed 3rd सेमेस्टर। आज यहाँ पे पोषण से रिलेटेड हम लोगों ने आर्टेरियम में पोषण से रिलेटेड एक स्टॉल लगाया है, जिसमें हमने रागी के उपयोग से लड्डू भी बनाए हैं, रागी के उपयोग से हमने यहाँ गुपचुप भी बनाया है।
साथ में कोदो की खीर है जो शुगर पेशेंट्स हैं और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन लोगों को मद्देनज़र रखते हुए। रागी का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ठुक तो हमें मिलेट्स को भी अभी प्रमोट करना है, साथ में बच्चों के लिए भी वो बहुत पौष्टिक है और क्योंकि ग्लूटेन फ्री है तो ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं जिनको ग्लूटेन से समस्या होती है, तो उनके लिए भी हमने इन सब चीज़ों को उपयोग में लाने की प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया है। धन्यवाद। मैं उमाशंकर साहू B.Ed फर्स्ट सेम कॉन्फ्रेंस कॉलेज से हूँ। हमने वेस्ट मटके से ना एक पॉट बनाया है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं पुराने जो घर में रखे मटके थे हम उसको ना एक साथ कंबाइन कर लिया, उसमें मिट्टी डाल के इसमें एक मनी प्लांट लगा दिया। एक छोटा सा प्यारा सा शो पीस लग रहा है और ये बाजू वाला मेरे फ्रेंड तुल्य आदर्श ने बनाया है। ये बोरे से वेस्ट जो बोरा वोरा रहता है उससे और सीमेंट का दोनों मिक्सचर करके इसको बनाया गया पॉट, ताकि जो पेड़ लगाने के लिए ये बनाया गया है। हाँ सर, हम लोग को ये कबाड़ से जुगाड़ की प्रेरणा हमें हमारे कॉलेज से ही मिली थी। मैम ने कहा था कि कुछ आप लोग इनोवेटिव कीजिए, तो हम लोगों ने ये जो वेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। थैंक यू सर। आदर्श, मेरा नाम आदर्श है। मुख्य अतिथि दुर्ग विश्वविद्यालय कुलपति माननीय डॉक्टर अरुणा पलटा, संचालक संजय अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, डॉक्टर मनीष जैन एवं प्राचार्य डॉक्टर अर्चना पांडे तथा डॉक्टर पाटरकर रहे। कार्यक्रम अधिकारी राजसेव प्रोफेसर विजय मानकीपुरी रहे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।